नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं हरदा की, जहां आज सड़कों पर हो रहे भारी भरकम गड्ढों से राहगीर और वार्डवासी खासे परेशान हैं। कई बार नगर पालिका और जिला प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, पर कोई ध्यान इस ओर नहीं दिया जा रहा। इससे नाराज कॉलोनी वासियों ने सड़क में गड्ढे का बैनर लगाकर बीच सड़क पर अनोखा प्रदर्शन किया। सड़क की मरम्मत कार्य शुरू करने की मांग की गई। साथ ही कहा, अगर जल्द सड़क की मरम्मत कार्य नहीं हुआ तो शहरवासियों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी नगर पालिका व जिला प्रशासन की रहेगी। ये हमारी जो रोड है बायती कॉलोनी के मेन मार्केट मुख्य मार्ग पर है। तो ये मुख्य मार्ग की रोड जो है बहुत जर्जर और जीर्ण शीर्ण अवस्था में 4 साल से ऐसी है। इसका कारण बहुत गड्ढे हो गए हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा गड्ढों के कारण लोग उसमें गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों को चोटिल हो रहे हैं। इस कारण हमने आज ये प्रदर्शन किया है ताकि जनप्रतिनिधि और प्रशासन जागे और इस मार्ग को तत्काल दुरुस्त करके ठीक करे या उसका नया निर्माण करे। सुधार के लिए विरोध कर रहे हैं कि सड़कों को सुधारने के लिए कह रही है। सुधारने के लिए तात्पर्य यही है। हाँ, तो आपको ये बता दें कि आपको भी अच्छी तरह से मालूम है कि इस वर्ष जो है पिछले सालों की तुलना में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और रेगुलर बारिश होती है। और सामान्यतः जिस समय बारिश चलती रहती है उस समय मुर्गीकरण वगैरह किया जाता है, लेकिन सही तरीके से रोडों के सुधार का काम बारिश के बाद ही होता है। वो हमारे नॉलेज में है। मैं खुद उसी तरफ रहता हूँ और वहीं से आता जाता हूँ। उस रोड के रिपेयरिंग का काम जल्दी कराएंगे। देवास में आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। दीपावली के पहले खाद्य विभाग की छापामार कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मच गया। खाद्य विभाग ने दीपावली त्योहार को देखते हुए मिष्ठान की दुकानों पर कार्रवाई की। साथ ही बता दें, खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दुकान और प्रतिष्ठान पर से मावे की मिठाइयों के सैंपल लिए गए। तहसीलदार पूनम तोमर ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए मिठाइयां, बेसन की चक्की और मावे की सैंपलिंग की गई है। साथ ही मिल्क केक का भी सैंपल लिया गया। वहीं जोधपुर स्वीट्स पर एक केक पर मक्खियां मिली थी साथ, जिसके बाद केक को तत्काल नष्ट कर दिया गया। वहीं मधुर स्वीट्स पर से फ्रीजर में अधिक मात्रा में मावा दे खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मावे व मिल्क केक के सैंपल लिए गए। ये आने वाले त्योहारों को देखते हुए जो है खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत दूध और दूध से बनी हुई चीजें जैसे पनीर, मावा और मिठाइयों के लिए जो है कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे, जिसमें हम लोगों ने जोधपुर स्वीट्स, विशाल स्वीट्स और मधुर स्वीट्स से जो है मिठाइयाँ और बेसन की चक्की और मावा और मिल्क केक के सैंपल लिए हैं। शिवपुरी जिले के पोहरी नगर के पास रौनक ढाबे के पीछे तालाब पर नहाने के दौरान राजस्थान के अलवर का एक नट नीरज शाक्य पैर फिसलने के बाद तालाब में डूब गया था। नीरज शाक्य की तलाश करने में बीते रोज से पुलिस सहित एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई थी। साथ ही रात के समय रेस्क्यू अभियान को रोकना पड़ा था, लेकिन सुबह होते ही रेस्क्यू फिर से शुरू कर दिया गया। बता दें, तालाब में डूबे नीरज का शव बाहर निकाल लिया गया है। पोहरी थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि राजस्थान के ग्राम सुकल सावरी, थाना मालाखेड़ा, जिला अलवर का रहने वाला एक नट नीरज शाक्य अपने परिवार और एक साथी बलराम के परिवार के साथ पोहरी में आया हुआ था। नीरज और उसका साथी नगर में घूम कर राजस्थान के राजाओं की वैश्यावली सुनकर पैसे मांगने का काम करते थे। कल शाम को नीरज शाक्य नाम का व्यक्ति है, राजस्थान का रहने वाला है। वो पानी में नहाते समय उसका पैर फिसलने के बाद तलैया में डूब गया था वो, और रात भर से एनडीआरएफ की टीम और पुलिस लगी रही। आज सुबह उसको पानी से निकाल लिया है। वो मृत अवस्था में लाया, उसको पीएम कराया जा रहा है। पुलिस को सूचना कैसे मिली? नहीं, परिजनों ने बताया था। उनके परिजन आए थे यहाँ पर। वो लोग भाट हैं, यहाँ पर वंशावली दिखाते हैं, तो आज वंशावली दिखाने के लिए आए थे वो। तो रास्ते में रुकते हुए पेड़ के नीचे तलैया के पास ये खाना खाने लगे, तो इस युवक ने सोचा कि मैं थोड़ा नहा लूं। उसी वक्त इसका पैर फिसल गया और पानी में चला गया था। देवास में खनूजा पेट्रोल पंप का पेट्रोल कई दिनों से लीक हो रहा था। इसी लीकेज के कारण लोगों के घरों में पीने के पानी में पेट्रोल मिक्स आ रहा था, जिससे परेशान लोगों ने लगातार खाद्य विभाग, नापतोल विभाग व अन्य विभागों में शिकायत की, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकला।
पेट्रोल पंप संचालक ने पेट्रोल कंपनी से मैकेनिकल भी बुलवाए थे, जिन्होंने टैंक चेक किया, लेकिन उसमें भी कोई लीकेज नहीं पाया गया। इसी के बाद जिला प्रशासन ने कलेक्टर के सख्त निर्देश के बाद पेट्रोल पंप को सील कर दिया है। कलेक्टर ने पेट्रोल पंप संचालक व मैनेजर को बुलवाकर इसे जांच करवाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। शहर में एक पेट्रोल पंप है, इसमें कुछ दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि इसका जो टैंक है, नीचे जो टैंक होता है उसमें से लीकेज है और आसपास के रहवासी जो हैं उनके घर में वो उसके उसमें मिलके वो आ रहा है। पहले इसमें कई दिनों से इसमें कुछ शिकायत मिल रही थी, तो आज हमने इसको भी सील किया हुआ है। और चूँकि ये आवश्यक है कि जो पेट्रोलियम के जो ओनर हैं वो समय समय पर इसकी जांच करते रहें कि कोई सीपेज तो नहीं है। पेट्रोलियम एक्ट तो पेट्रोलियम रूल यही बोलता है। सो इसमें भी अब जांच की जाएगी कि इसमें क्या रीज़न है। अगर ऐसा लगता है कि इसका सीपेज होके वहाँ पे मिक्स हो रहा है तो इनको टैंक चेंज करना पड़ेगा। अल्मोड़ा में पिछले दिनों हुई बारिश से जहां पूरे प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, वहीं किसानों को भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा। बता दें, किसानों की धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की खड़ी धान की फसल खेतों में ही खराब हो गई। फसल खराब होने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीर खिंच गई है। मुख्य कृषि अधिकारी का कहना है कि इसके लिए विभाग रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इसके बाद ही किसानों के मुआवजे का आकलन किया जाएगा। जनपद में कुल 78,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में, जिसमें से 11,000 हेक्टेयर में नुकसान हुआ है। पिछले दिनों हुई लगातार भारी बारिश और हवा चलने से जो हमारे सल्ट क्षेत्र के किसानों की धान और अन्य की फसल थी उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो मेरा प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इन किसानों की जो फसल इस मौसम में बर्बाद हुई है, इनको इनकी फसल का मुआवजा दिया जाए। विगत दिनों अतिवृष्टि के कारण सोमेश्वर तथा चौकुटिया क्षेत्रों में फसलों में नुकसान की शिकायत प्राप्त हुई है। किसानों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा फसल कटाई के उपरांत खेतों में ही हमारी फसल जो है नष्ट हो गई है। इसके लिए हमने टीमों को भेजा है। सर्वे कार्य जारी है। जल्दी ही सर्वे के पश्चात इसका आंकड़ा जुटा लिया जाएगा कि कितने क्षेत्रों में फसलों में नुकसान हुआ है। अल्मोड़ा में दलित नेता जगदीश चंद्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहीं ग्रामीणों में प्रदेश की धामी सरकार के प्रति भारी आक्रोश दिखा। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंकिता के परिजनों से मिलने गए, अंकिता के घर गए, साथ ही शोक संवेदना व्यक्त की। बता दें, धामी ने अंकिता भंडारी के परिजनों को 25 लाख का चेक दिया है। अंकिता भंडारी का प्रकरण फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जगदीश के परिजनों से मिलने वो नहीं गए। उन्हें न्याय का कोई भरोसा, कोई आश्वासन नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधते हुए कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दर्शाया कि एक मनोवाद, जातिवाद से ग्रसित व्यक्ति है। उन्होंने कहा, जगदीश हत्याकांड में दलित आगे आएंगे। साथ ही जगदीश चंद्र के परिजनों को 25 लाख की सहायता देने की मांग की। आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। जगदीश हत्याकांड हुआ भिकियासैंण के अंदर, जो पनौदेखन निवासी थे और उपपा के विधायक प्रत्याशी भी रह चुके हैं। ऐसी जघन्य अपराध का निंदा करना एक सामाजिक और सभ्य पुरुष का, व्यक्ति का, हर किसी का दायित्व होता है कि ऐसी घटनाओं की निंदा करे, पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करे। मगर सामाजिक एक सभ्य पुरुष को तो छोड़िए, यहाँ के मुख्यमंत्री या क्षेत्रीय विधायक महेश जीना जी, बीजेपी के किसी भी नेता द्वारा इस अपराध की कोई निंदा नहीं की गई और साथ ही जगदीश के परिवार के प्रति कोई संवेदना व्यक्त नहीं की गई। उनके साथ न्याय का कोई भरोसा, आश्वासन नहीं दिलाया गया। साथ ही ये मुख्यमंत्री ने दर्शाया है कि वो भी एक जातिवादी मनुवाद से ग्रसित व्यक्ति हैं। कहना चाहता हूँ, मैंने सुना था कि ऋषिकेश में निकिता हत्याकांड में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख रुपए दे दिए हैं और हमें कभी मुख्यमंत्री जी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, सल्ट में ध्यान नहीं दिया और ना ही हमारी कोई बात सुनी। 2-3 लोग मंत्री लोग भी आए, उन्होंने भी अपनी खाली आके चले गए, खाली खाना पूर्ति की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह निकिता को मुआवजा दिया गया, उनको आर्थिक सहायता दी गई, उसी प्रकार जगदीश हत्याकांड में भी कुछ
दे दें तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे, नहीं तो फिर हमें अपनी अगली रणनीति बनानी पड़ेगी। हम इस हत्याकांड के लास्ट तक, जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम लगे रहेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे, हम अगली रणनीति भी बनाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूँ हाथ जोड़ के कि वो एक बार जगदीश हत्याकांड के भी बारे में कोई बोले। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के ग्राम पंचायत तराड़ के रामानंद आश्रम आनेड़ी तराड़ में चल रही भागवत कथा सोमवार को संपन्न हो गई। समापन के दौरान हवन यज्ञ, कथा और भंडारे का आयोजन किया गया। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हवन यज्ञ में आहुति डाली और फिर प्रसाद ग्रहण किया। ग्रामीणों में काफी उत्साह दिखाई दिया। वहीं नगलाखाल, सोखती तराड़, मोलेखाल, चंचीखाल, हिनौला देवालय, कोठल गांव आदि गांव में ग्रामीण ने प्रसाद ग्रहण किया। भागवत कथा का आयोजन रामानंद आश्रम आनेड़ी तराड़ अध्यक्ष भोपाल सिंह, कीर्ति बल्लभ ध्यानी कमेटी के पदाधिकारियों के सहयोग से भागवत कथा का आयोजन किया गया। वहीं बाल व्यास अभिषेक घिड़ियाल ने भागवत कथा महिमा बताई। अल्मोड़ा में प्रदेश की धामी सरकार की मंत्रिमंडल बैठक में राजस्व क्षेत्र में थाना पुलिस चौकी खोलने के लिए स्वीकृति दी। पहाड़ी क्षेत्र में अपराध में अंकुश लगाने के प्रदेश धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया। उत्तराखंड अकेला ऐसा राज्य है जहां पटवारी पुलिस यानी राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष ने देघाट थाने की स्वीकृति पर प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ सल्ट विधायक का आभार जताया। उन्होंने कहा, देघाट बाजार की बढ़ती आबादी पौड़ी चमोली सीमा से लगा होने के कारण 2021-2012 में देघाट में थाने की मांग की जा रही थी। साथ ही कहा, लगातार जनसंख्या बढ़ने से क्षेत्र में अपराधों, चोरी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा। थाने के खुलने से अपराधों में भी कमी आएगी। उत्तराखंड की कैबिनेट द्वारा हाल ही में देघाट विकासखंड सियालदे के देघाट में पुलिस थाना खोलने की जो स्वीकृति प्रदान की गई है, उसके लिए मैं उत्तराखंड सरकार का और इस क्षेत्र के जो विधायक महेश जी ना, उनके प्रयासों के लिए उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। क्योंकि हम आज से नहीं, लगभग 2011-12 से देघाट में पुलिस थाने के लिए प्रयासरत थे। क्योंकि है क्या कि विकासखंड सियालदे का सबसे बड़ा जो बाजारी क्षेत्र है, जो मार्केट वाला क्षेत्र है, देघाट बाजार है, चाहे उसमें वलमरा सियाल ये लगा हुआ हमारे अन्य क्षेत्र हैं, उनमें बाजारी आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। दूसरा, कई वर्षों से बाहरी लोगों के आवागमन और ज़्यादा कारोबार, व्यापार और मजदूरी आदि हेतु आवाजाही ज़्यादा होने के कारण अपराधों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। बहादुराबाद थाना क्षेत्र के गांव में खेतों पर गए किसानों में उस समय हड़कंप मच गया जब उन्होंने पेड़ पर एक गुलदार को बैठा देखा। किसानों को देख गुलदार पेड़ से नीचे उतरना शुरू हुआ तो लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस दौरान ग्रामीण ने इस गुलदार की पूरी वीडियो बना ली। पेड़ से उतरकर खेतों में फिर गायब हो गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वन प्रभाग हरिद्वार को इसकी सूचना दे दी गई। आपको बता दें कि अभी तक कनखल क्षेत्र में जंगल से निकलकर आने वाले जंगली हाथी ही आतंक का सबब बने हुए थे, लेकिन अब गुलदार आतंक मचा रखा है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में गुलदार पहली बार नजर आया है, जिससे लोगों में काफी दहशत है। ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार कभी भी इलाके में किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। उधम सिंह नगर के किच्छा से भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के पैर छूते वर्दी में 3 पुलिसकर्मियों का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी पूर्व विधायक के पैर छूते नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो में डेड कांस्टेबल राजीव चौधरी, कांस्टेबल राजेश गिरी और आनंद नेगी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पुलिस की वर्दी में शुक्ला के पैर छूते नजर आ रहे हैं। 22 सेकंड के इस वीडियो में राजेश शुक्ला का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसमें शुक्ला केक काटते हुए देखे जा सकते हैं। तीनों पुलिसकर्मी उनके पैर छूकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। ये वीडियो राजेश शुक्ला के आवास विकास कॉलोनी स्थित आवास का बताया जा रहा है। लक्सर में हुई पुलिसकर्मियों पर फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें सरेरा बाइक सवार बदमाश पुलिसकर्मियों पर गोली चलाकर फरार होते साफ नजर आ रहा है। घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक
खाली हैं। हालांकि डीजीपी के अल्टीमेट के बाद हरिद्वार पुलिस बदमाशों की तलाश में हरिद्वार से सहारनपुर तक खाक छान रही है। एसएसपी का कहना है कि बदमाशों की धरपकड़ के लिए 6 टीमें लगाई गई हैं। साथ ही बता दें, मामले में महत्वपूर्ण लीड भी मिली है। उन्होंने कहा जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। सर, में जो एक घटना हुई थी कि जिसमें कि पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया था और उनको गोली की चोटें भी आई हैं। तो इसमें हम लोगों ने 6 टीमें बनाई हैं जो लगातार इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं। महत्वपूर्ण लीड हम लोगों को इस पर मिली है और उम्मीद है कि जल्दी ही पूरे केस का खुलासा कर दिया जाएगा। मंत्रालय की लगवाने का झांसा देकर 70 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी को साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक लैपटॉप, 2 एटीएम कार्ड, 2 मोबाइल और 50,000 नकद बरामद किए हैं। पुलिस और आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे एक इस युवक पर आरोप है कि ये गृह मंत्रालय में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों को अपना शिकार बनाता था। इस युवक ने अब तक 11 लोगों को अपना शिकार बनाया है और उनसे 50 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस के मुताबिक उन्हें शिकायत मिली कि जिसके बाद उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने जॉब सिंह दिल्ली के नाम से फेसबुक पेज बनाया हुआ था जिस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ था। जब भी कोई व्यक्ति इस पर संपर्क करता तो कई तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट उसे प्रोवाइड करवाए जाते थे, जिससे लोग इस झांसे में आ जाते और आरोपी को पैसे दिया करता था। जो जिसको जॉब चाहिए वो उस फोन पे कॉल करता था, तो ये उसको एक झूठा एडमिट कार्ड बना कर देते थे, एक झूठा टेस्ट का लिंक भेजते थे और एक फेक मेलर ऐप यूज़ करके एक ऐसे नंबर से कॉल करते थे जो कंप्लेनेंट को जो अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए उसको लगता था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से ही कॉल आ रहा है, जबकि वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से कॉल ना आकर यही लोग कॉल करते थे। इन्होंने लगभग 11 लोगों के साथ ये फ्रॉड किया है। 2021 से 2022 तक ये इसी काम में लगे रहे हैं और 70 लाख का ये फ्रॉड है। इनसे हमने 2 मोबाइल फ़ोन, 2 एटीएम और 50,000 कैश, एक लैपटॉप बरामद किया है। और इसी जो ये इन्होंने फ्रॉड किया, इससे इन्होंने काफ़ी सारी प्रॉपर्टी और गोल्ड, कैश ये सब खरीदा है, गाड़ी भी खरीदी है, उन सब की रिकवरी भी हो जाए। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम नहरपार क्षेत्र की ग्रेटर फरीदाबाद डिवीजन के अंतर्गत आने वाली चारों सब डिवीजनों में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन के बैनर तले बिजली कर्मचारियों ने बिजली दफ्तरों पर एकजुट होकर 2 घंटे जमकर विरोध जताया। कर्मचारियों का आरोप है कि सर्कल फरीदाबाद में लगे कच्चे कर्मचारियों को बिजली निगम के मार्फत वेतन मुहैया कराने वाली श्रीजी मैन पावर कंपनी के ठेकेदार ने त्योहारी सीजन के इस महापर्व पर इनकी मासिक देय सैलरी में से हर एक कर्मचारी के वेतनमान में से ₹962 की कटौती बिना किसी नोटिस या आगामी सूचना के की, जिसके लिए कर्मचारियों के बार बार पूछे जाने पर ठेकेदार की ओर से इन्हें डरा धमका कर वर्गलाया जा रहा था। बता दें, कर्मचारियों ने पुरजोर विरोध करते हुए निगम अधिकारियों व ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना प्रदर्शन किया। आज का 2 घंटे का हमने धरना प्रदर्शन किया था। किस बात को लेकर? क्योंकि हम सब कर्मचारियों ग्रेटर फरीदाबाद के सभी कर्मचारियों के लगभग 1000 रुपये सभी के काटे हैं हमें सैलरी कम मिली है। क्यों? ये तो हमारे एक्शन साहब और हमारे जो भी हैं वो जानेंगे। और अधिकारी हमें इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई। हमने उसके लिए विरोध प्रदर्शन किया गया। हमारे इसके बारे में क्यों नहीं जानकारी दी गई? क्यों हमारे 1000 रुपये काटे गए हैं? ये दिवाली त्यौहार है, हमारा सीजन का त्यौहार है, इसमें हमें बोनस और उल्टे मिलना चाहिए, तो उल्टे हमारे 1000 रुपये काट क्यों दिए? घंटे का धरना प्रदर्शन था। किस बात को लेकर? वो ये था कि हमारे आउटसोर्स के जो लड़के हैं इनका श्री जी मैन पावर जो है और एक्शन साहब के बीच कोई 2 लाख की वो थी पेमेंट का चक्कर था और सारे कर्मचारियों के 1000 रुपये काटे गए हैं। तो बिना मैसेज दिए काटे गए? बगैर मैसेज दिए काटे गए हैं। दिवाली के उपलक्ष्य में कुछ देने की बजाय इनकी सैलरी से 1000 रुपये काट दिए गए हैं। तो अब क्या कहना अधिकारियों का? अधिकारियों का ये कहना है कि हमारे एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में से वापसी आ जाएंगे। अगर नहीं आते हैं तो हम दोबारा डिवीजन लेवल पे या सर्कल लेवल पे पूरे ऑफिस को, पूरे सर्कल को बंद करें। तो अभी आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।